साल था 1995। अमिताभ बच्चन जी की ज़िंदगी का ये एक गोल्डन एरा चल रहा था जहां वो बॉलीवुड में एक पे एक हिट मूवीज़ दिए जा रहे थे। लेकिन इसी साल बच्चन जी के एक फैसले ने उनके आने वाले 8 से 10 साल पूरी तरह से बदलने वाले थे। And I left my education because my father was going through this really rough time. Financially, he had started a business called EBCL. जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया। प्रतिदिन कोई ना कोई आदमी आकर के गाली दे करके जाता था कि हमारा पैसा दो, तुमने लिया है। 1995 में अमिताभ बच्चन जी ने EBCL यानी कि अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की। ये इवेंट मैनेजमेंट, फिल्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे काम करती थी। इसकी शुरुआत बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुई थी। शुरू में बच्चन जी ने 150 लोगों की टीम बनाई। फिर इन्होंने बॉम्बे फिल्म के हिंदी राइट्स को ख़रीदा और उसे रिलीज़ किया। फिर इन्होंने बैंडेड क्वीन को तेलुगु में रिलीज़ किया और उसे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और फिर इन्होंने दिल जले और रक्षक जैसे मूवीज़ में म्यूज़िक का काम किया। लेकिन फिर इनकी गलतियों की शुरुआत हुई। 1996 में मिस वर्ल्ड कंपटीशन होस्ट करवाने वाली कंपनी ने सोचा कि इस बार इस कंपटीशन को क्यों ना इंडिया में होस्ट किया जाए और इसी पूरे इवेंट की जिम्मेदारी ABCL को मिली। इस पूरे इवेंट के लिए इनको 4 महीनों का वक्त और $2 मिलियन का बजट दिया गया। बट 1996 एक ऐसा टाइम था जब इंडियन ऑडियंस इतने बड़े इवेंट के लिए रेडी नहीं थी। इवेंट के लॉन्च होते ही कई सारे प्रोटेस्ट हुए और तो और इनके एस्टिमेट बजट $2 मिलियन की जगह $5 मिलियन लग गए और इसमें ABCL को 4 करोड़ का लॉस हुआ। फिर साल के एंड में इनका टोटल रेवेन्यू 65 करोड़ का था, 15 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। फिर इन्होंने और मूवीज़ को प्रोड्यूस किया जैसे मृत्युदाता, 7 रंग के सपने, नाम क्या है। लेकिन ये सारी मूवीज़ भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई। और अब आ चुका था साल 1999 और ABCL के कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे। इनके पास अपने स्टाफ को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे और तो और इनके ऊपर 90 करोड़ का कर्ज आ गया था और ABCL को एक सिक कंपनी भी घोषित कर दिया गया था। अब अमिताभ बच्चन जी के पास अपनी कंपनी को बैंकरप्ट घोषित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था और मैं इनके ट्रस्ट को ऐसे ही नहीं तोड़ सकता हूँ। फिर एक सुबह अमिताभ बच्चन जी चल के यश राज जी के पास गए और उनसे एक फ़िल्म मांगी जिसमें वो काम कर सके। यश राज जी उस समय मोहब्बतें फ़िल्म बना रहे थे और बच्चन जी को उस मूवी में एक रोल मिल गया और मोहब्बतें एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। फिर इनको एक TV शो का ऑफ़र आया। उस समय कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी किसी TV शो में काम नहीं करता था, लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने ये रिस्क भी लिया और ये TV शो एक बहुत बड़ा हिट शो साबित हुआ और ये TV शो था कौन बनेगा करोड़पति। फिर इन्होंने सरकार और पा जैसी मूवीज़ में काम किया जो कि हिट साबित हुई और फिर धीरे धीरे बच्चन जी ने अपना सारा कर्ज उतार दिया। और अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।